राजनीति में जुबानी जंग और आरोप प्रत्यारोप का दौर आम है और लगातार एक दूसरे पर लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। लेकिन अब राजनीति से इतर धनबाद में सांसद और विधायक के बीच जुबानी जंग और आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद की राजनीति में एक बार फिर सियासी बयानबाजी ने तूल पकड़ लिया है। हाल में सांसद ढुल्लू महतो द्वारा बेरो विधायक कुमार जयमंगल को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद अब राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। गुरुवार को इसी मुद्दे पर इंटक ने सांसद पर तीखा हमला बोला है। पहले आपको हम सुनाते हैं सांसद ढुल्लू महतो ने विधायक कुमार जयमंगल को लेकर क्या कुछ कहा था। हम कभी गलत किए हैं न कभी करेंगे। और फिर से मैं बोल रहा हूं कि अगर अनूप सिंह जी हमारे बेरमो के विधायक है, उनमें और कांग्रेसियों में दम है तो सरकार से अनुशंसा करवाए कि जो मामला हम पर हुआ है सच है कि गलत है। अगर सच है तो कौन करवाया है, नहीं करवाया, ये भी सामने आना चाहिए। ये लोग सारा एक साजिश के तहत ये सब मामला करवाया था। उस समय भी जो एक बेचारी सीधी साधी एक साधारण परिवार की महिला को एकदम प्रलोभन देके, लालच देके उसको इस तरह से केस करवाया। कैसे विधायक जी को, हम उस समय के विधायक थे बागमारा से, कैसे बदनाम करे, कैसे उनकी विधायकी समाप्त हो। मैं फिर तो बोल रहा हूँ, प्रभु श्री राम जी का भक्त हूँ और हम कभी डरने वाले नहीं, कभी पीछे हटने वाले। अनूप सिंह में दम है तो इसका सीबीआई जांच का अनुशंसा करें और हम भी करेंगे। पहली बात। दूसरी बात है, हम कौन सा गलत बात बोले कि 2 नंबर का काम, पूरा बेरमो का 2 नंबर का काम अगर नहीं होता तो मैं राजनीतिक से संन्यास लगी। इसका भी अनुशंसा सीबीआई से करवावे, हम भी करेंगे। हम फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है। अगर गलत निकलेगा तो फांसी पर चढ़ेगा। बोलो, बात करें, हिम्मत है तो। उसको दलाल को भी बोलना चाहते हैं और ये दलाल लोग भी सुन ले, आज हम बोल रहे हैं और इसको सोशल मीडिया में चलावे। अगर अनूप सिंह में दम है तो 2 नंबर काम, गलत काम जो हमारे पर मामला हुआ है, जो अभी PIL एक झूठा फिर रीट किया है, उसमें भी पैसा देकर केस करवाना, ये सब ये यहाँ का धनबाद का सब गुंडे लोग, जो माफिया लोग सिर्फ झारखंड को लूटने का मकसद से आया है, वैसे लोगों के द्वारा लगातार इस तरह की साजिश रची जा रही है। साजिश इसलिए रचा जा रहा है कि उन लोगों के खिलाफ, गुंडा के खिलाफ अगर कोई मुखर होकर बोलता है तो आप लोगों का भाई ढुल्लू महतो बोलता है। गलत का गलत और सही का सही हर दिन आवाज उठाएंगे, किसी भी कीमत पर डरने वाले नहीं है। और जो दलाल लोग हैं, जो सिर्फ राजनीति को एक व्यवसाय समझता है, राजनीति को एक आड़ समझता है, राजनीति के माध्यम से हमको लूटना है, वैसे लोग क्या बात करेंगे? वैसे लोगों को बात करने की क्षमता हमें नहीं। वो सब मिल के किया है ये साजिश। कोई उस पर पक्ष विपक्ष नहीं है भाई। चाचा होती जाएंगे, वो आ जाएगा, सामने आ जाएगा, वो जानता होगा, उसका दिल जानता होगा। दूसरी बात, हम कौन सा गलत बात बोले बताइए? हमने कहा कि पैसा, 2 नंबर के पैसा के शक्ति से सारे दिग्गज कांग्रेसी नेता को घर पर बैठा दिया और अपने बीबी को 2 नंबर के पैसा से टिकट दिवा दिया। जबकि इस तरह का राजनीतिक में वैसे लोग जो एक घरेलू महिला को तुरंत एकदम सांसद का टिकट दिलवाना, ये पैसा का शक्ति है, 2 नंबर पैसा का शक्ति है। वहीं पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय कोयलेरी मजदूर संघ के महामंत्री AK झा ने प्रेस वार्ता के जरिए कहा कि सांसद ढुल्लू महतो खुद भयभीत है, इसलिए वे अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी सिटिंग विधायक के खिलाफ इस तरह का बयान देना एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। AK झा ने सांसद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि धनबाद की आउटसोर्सिंग कंपनियों से कोयला उठाव बिना सांसद के इशारे और पैसे दिए संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सांसद खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और अब दूसरों पर झूठे आरोप लगाकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सांसद को विधायक कुमार जयमंगल की पत्नी अनुपमा सिंह से डर लग रहा है, क्योंकि वे लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और जन समस्याओं के समाधान में लगी हुई हैं। यही कारण है कि सांसद बेतुके बयान देकर जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। आज विशेष परिस्थिति में हमने आपको कष्ट दिया। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि धनबाद के माननीय सांसद ढुल्लू महतो जी का एक निर्वाचित विधायक और कांग्रेस के मुख्य सचेतक, झारखंड विधानसभा के इंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और इंडियन नेशनल माइंस वर्कर फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित राष्ट्रीय कोयलेरी मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार जयमंगल अनूप सिंह MLA के संबंध में जिस मर्यादाहीन और संसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए तरह तरह की बात मीडिया के लोगों के बीच किया, वो एक दुखद है।
और आज ऐसे समय में इन्होंने बयान दिया जबकि इंटक यूनियन की ओर से वर्ल्ड लेबर कॉन्फ्रेंस में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जय मंगल सिंह वहाँ इंटक की ओर से गए हैं और उनके पत्नी अनुपमा सिंह जी भी उनके साथ हैं। उन लोगों ने लेबर कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया है ऑन बिहाफ ऑफ इंटक। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सांसद ढुल्लू महतो जी कहीं न कहीं भय, आतंक, नफरत, प्रतिशोध की भावना और सोच से अपना बयान दे रहे हैं। आज तक जितने भी सांसद हुए इस धनबाद जिले में, उनकी भाषा और संसदीय मर्यादा को तोड़ते हुए उनको हमने कभी नहीं देखा। विपक्ष के हमारे सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी भी रहे, लेकिन मर्यादित भाषा में जब कभी विरोध विचारधारा का, लोग अलग अलग विचारधारा के होते हैं और रखते हैं, विचारधारा के समर्थक होते हैं, लेकिन कभी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया। एक निर्वाचित विधायक, और पूरे देश में हम नहीं मानते हैं कि पूरे देश में या झारखंड में कोई निर्वाचित एमएलए के खिलाफ में इस तरह की भाषा का प्रयोग कोई सांसद ने किया हो। ऐसा लगता है कि संसदीय चुनाव लगभग 1.5 वर्ष हो गए और 1.5 वर्ष का अपना रिपोर्ट कार्ड इनको जनता को देना चाहिए, लेकिन उस रिपोर्ट कार्ड के बजाय वो जिस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो भाषा बोल रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, वह बहुत ही निंदनीय और दुखद है। किसी भी अमर्यादित भाषा को इस तरीके से बोलना और उनके अनुपस्थिति में यह बताता है कि वो श्रीमती अनुपमा सिंह से भयभीत हैं, क्योंकि चुनाव हारने के बावजूद भी श्रीमती अनुपमा सिंह, जो हमारे राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, साथ साथ वो फेडरेशन के भी महिला विंग के प्रधान हैं और इंटक की नेशनल वर्किंग कमेटी के भी मेंबर हैं। उन्होंने चुनाव हारने के बाद भी एक भी दिन इस संसदीय क्षेत्र को छोड़ने का काम नहीं किया और जनता के हर सवाल पर, मजदूरों के हर सवाल पर, मजदूरों के हर कष्ट पर, आम जनता के हर दुख दर्द में शामिल होने का काम किया। और उनकी भागीदारी और उनकी सक्रियता से ऐसा लगता है कि वर्तमान सांसद आतंकित हैं, भयभीत हैं, परेशान हैं और वो उल जलूल भाषा और जनता को भ्रमित करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए मनगढ़ंत आरोप कुमार अनूप सिंह, जय मंगल सिंह पर लगा रहे। आप देखें कि पिछले 18 महीने के दरमियान अनुपमा सिंह जी ने 2-3 घटनाएं मैं विशेष करके आपके सामने जिक्र करूंगा कि लोधना एरिया के आउटसोर्सिंग में एक कंट्रैक्टर वर्कर डेथ किया रात के 2 बजे तक, और माननीय सांसद को जबकि उसमें पहल करना चाहिए, चाहे जो कमजोरी रही हो उस आउटसोर्सिंग से कंपनी से, उन्होंने 3-3.5 लाख रुपया उस परिवार को देके निपटाने की कोशिश की, लेकिन अनुपमा सिंह ने भारतीय में और वहां उन्होंने दबाव डाला और जो नियम था, कानून के हिसाब से जो घोषित मुआवजा है 20 लाख रुपये प्लस उसके 3.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा, 23.5 लाख रुपया पेमेंट कराया, तब जाके डेड बॉडी उठी। लोधना में जो अभी बच्चे 3 हुए उसमें काफी हंगामा हुआ, 2 दिन डेड बॉडी रहा, कानूनन बहुत तरह की बात थे। माननीय सांसद गायब रहे, कहीं भी दिखाई नहीं दिए, लेकिन अनुपमा सिंह ने और अनूप सिंह ने, कुमार जय मंगल सिंह ने
प्रांत के हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से बात की और बात करके डिप्टी कमिश्नर को और एसडीओ से बात करके वहाँ उन्होंने दखल किया, प्रशासनिक दखल हुई और 3.5 लाख रुपया प्रशासन की ओर से और 5 लाख रुपये प्रति परिवार पीसीसीएल मैनेजमेंट से दिलाने का काम किया। तो जब भी कोई संकट की घड़ी आई और एक साधारण कार्यकर्ता की हैसियत से, एक जनप्रतिनिधि के नाते उन्होंने अनुपमा सिंह ने काफ़ी हिम्मत से, काफ़ी ईमानदारी से, निष्ठा से लगातार वो जनता के बीच है और वो काम कर रही है। और उससे हमारा माननीय सांसद कहीं न कहीं भयाक्रांत है, घबराहट में है, बेचैनी में है और उनको ये लगता है कि आने वाले चुनाव में हम इस सीट को हारने जा रहे हैं, इनकी लोकप्रियता और से घबराकर और इनकी सक्रियता से। देखिए, आप सबों से कोई चीज छिपा हुआ नहीं है, क्या है कि डांग से गर्भ नहीं छिपता है, समझे कि नहीं। कोई आउटसोर्सिंग कंपनी बिना रंगदारी दिए हुए माननीय सांसद को अपना आउटसोर्सिंग नहीं चला सकता किसी। इस पॉइंट पे आप लोग बहुत बार लिख चुके हैं, इसलिए बोलने का जरूरत नहीं है। आप लोग इस पे बोले हैं, कितना बार लिखे हैं, लिखते हैं। आज की राजनीति में यह तकरार अब तेजी से गर्मा रही है और यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ बातें छनकर सामने आती है और यह आरोप प्रत्यारोप का दौर कहां थमता है, यह देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।